चलिए आज उस धोखे के बारे में बात करते हैं जिसे आप एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव इंडियन फैमिली कहते हैं। आपको लगता है कि आपका परिवार बहुत अलग है क्योंकि आपके फादर ने आपको जीन्स पहनने से नहीं रोका या शायद आपको दूसरे शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे दी। आपको लगता है कि आपका घर उन पुराने ख्यालात वाले घरों जैसा नहीं है जहाँ लड़कियों को सिर्फ रसोई तक सीमित रखा जाता है। पर क्या आपने कभी उस इजाज़त शब्द की गहराई को समझा है? जिस दिन आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की किसी और से परमिशन की जरूरत पड़ जाए, उसी दिन आपकी वो सारी प्रोग्रेसिवनेस एक मजाक बन जाती है। पेट्रियार्की जब देहाती या पुराने ढंग से आती है तो उसे पहचानना आसान होता है। वो चिल्ला कर आती है, वो पाबंदियां लगा कर आती है। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव पेट्रियार्की है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीली है, क्योंकि ये प्यार और फिक्र का मुखौटा पहन कर आती है। ये आपको बोलेंगे कि आप बिल्कुल काम करिए, आप अपना करियर बनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले। यह इज्जत का सारा बोझ हमेशा स्त्री के कंधों पर ही क्यों होता है? घर के मर्दों के कंधों पर क्यों नहीं? आपके भाई के कंधों पर क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव परिवार सिर्फ दिखावे के लिए मॉडर्न है। इनकी मानसिकता आज भी वही है कि बेटी एक शो पीस है। जितनी ज़्यादा एजुकेटेड और सक्सेसफुल होगी आज के टाइम पर, उतनी अच्छी डील मैरिज मार्केट में भी मिलेगी। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो आखिर में बात किसकी मानी जाती है? शायद आपकी माँ को पूरा हक है कि वो किचन में क्या बनेगा ये तय करें, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है, जब बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, जब परिवार के किसी बड़े कदम की बात आती है, तो वहाँ सिर्फ आदमियों की आवाज़ गूंजती है। और आपकी माँ, घर की महिलाएं, उन्हें प्रोग्रेसिव होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाने की छूट दे दी है या वो किट्टी पार्टीज में जा सकती हैं। ये इक्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ एक लंबी रस्सी है जो आपको दे दी गई है ताकि आपको लगे कि आप आज़ाद हैं, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा आज भी घर के मर्दों के हाथ में है। मुझे बताना, कितनी बार आपने घर के मॉडर्न मर्दों को घर के कामों में हाथ बटाते हुए, हेल्प करते हुए देखा है बिना किसी के कहे? या फिर वहाँ वही लॉजिक चलता है पुराना वाला कि मैं तो थक कर आया हूँ, आपकी माँ भी तो थक कर आई है कॉर्पोरेट से, हैं, शायद वो भी काम करती है, लेकिन उनके लिए तो डबल शिफ्ट एक नॉर्मल बात बन चुकी है। ये है आपका प्रोग्रेसिव घर जहाँ मर्द सिर्फ हेल्प करते हैं, शेयर नहीं करते। हेल्प वो लोग करते हैं जो मानते हैं कि ये उनका काम ही नहीं है, वो बस एहसान कर रहे हैं हेल्प करके, राइट? और आप इसे देखकर खुश होती हैं कि हमारे घर के मर्द तो बहुत सपोर्टिव है। सपोर्ट की ज़रूरत उसे होती है जो कमज़ोर हो। क्या आप कमज़ोर हैं? नहीं, आपको कंडीशन किया गया है ये मानने के लिए कि आपका वजूद तभी मुकम्मल है जब कोई मर्द आपको वैलिडेट करे। अब आते हैं आपके करियर पर। आपको कहा जाता है कि आप जो चाहें बन सकती हैं, लेकिन एक लिमिट में। बेटा, आईएएस की तैयारी करनी है तो करो, लेकिन शादी की उम्र निकल रही है। बेटा, नौकरी करनी है तो करो, लेकिन ऐसे शहर में मत जाओ जहां हमारा कोई रिश्तेदार ना हो, दूर मत जाओ। ये जो कंडीशनल फ्रीडम आपको दे दी जा रही है, ये प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ये आपको एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देना है जिसकी दीवारें शीशे की हैं, जिसकी सलाखें शीशे की हैं। आपको लगता है कि बाहर का रास्ता साफ है, लेकिन जैसे ही आप उड़ने की कोशिश करती हैं, आपका सर उस इनविजिबल सीलिंग से टकरा जाता है। आपके परिवार में जब रिश्तेदारों की बात आती है तो वही पुरानी लोग क्या कहेंगे वाले बीमारी मॉडर्न तरीके से पेश की जाती है। बताओ, हमने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका है, लेकिन देखो उनकी बेटी ने ऐसा किया तो परिवार की थू थू हुई। ये डर आपके अंदर बिठाया जाता है ताकि आप खुद को सेंसर करना शुरू कर दें। आपको लगता है कि ये आपका फैसला है, लेकिन सच तो ये है कि आपका दिमाग उनके रूल्स के मुताबिक प्रोग्राम कर दिया गया है। आप वही सोचती हैं जो वो चाहते हैं कि आप क्या सोचें। एक और बड़ा धोखा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप कमा रही हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्या उन पैसों पर असली हक आपका है? या फिर आपके बाप या आपके पति तय करते हैं कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होंगे? बहुत सी प्रोग्रेसिव दिखने वाली लड़कियां आज भी अपनी सैलरी अपने पिता या पति के हाथ में रख देती हैं, ये सोचकर कि उन्हें ज़्यादा समझ है। ये समझ की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। जिस दिन आपके पास अपने पैसों का कंट्रोल नहीं है, उस दिन आपकी सारी डिग्री और सारी नौकरी बेकार है। आप सिर्फ एक ग्लोरीफाइड लेबर हैं जो अपने ही घर के मर्दों के लिए कमा रही हैं। आपको अच्छे संस्कार के नाम पर हमेशा चुप रहना सिखाया जाता रहा है, राइट? अगर आपने किसी बात पर आवाज़ उठाई तो आप बदतमीज़ हो गई। अगर आपने अपने हक की बात की तो आप सेल्फिश हो गई।
ये प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ यही चाहती हैं कि आप मॉडर्न तो दिखें, लेकिन सोच वही 100 साल पहले वाली, जैसे 100 साल पहले सोचा जाता था। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो इंग्लिश बोल सके, जो कॉर्पोरेट जॉब भी कर सके, लेकिन घर आकर वही घूंघट वाली मानसिकता रखे और सबकी सेवा करे। ये डुअल लाइफ जीने का बोझ लड़कियों पर ही क्यों? इस मानसिक गुलामी से निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो ये शुक्रगुजार होना बंद कीजिए। मेरे पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया, उनका बहुत एहसान है। नहीं, ये उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने आपको पैदा किया था आपसे बिना पूछे। जैसे उन्होंने आपके भाई को पढ़ाया, वैसे ही आपको पढ़ाया, इसमें कोई एहसान नहीं। जब तक आप एहसानमंद रहेंगी, आप कभी उनके सामने बराबरी से खड़ी नहीं हो पाएंगी। आप हमेशा एक कर्जदार की तरह उनकी हर गलत बात को मानती रहेंगी। दूसरा, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और उन्हें रूथलेसली इन्फोर्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो तमीज़ में ही सही, पर मुंह पे बोलिए, पॉइंट आउट कीजिए इस प्रॉब्लम को। आप ऐसा गलत कर रहे हैं, आप मुझसे ये उम्मीद नहीं रख सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। शुरुआत में ये बहुत कड़वा लगेगा आपको, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ये दूसरे तरीके से हुई है। आपको एटीट्यूड वाली कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि शहर की हवा लग गई है, इसे बाहर की हवा लग गई है। लगने दीजिए, वो हवा आपके दिमाग के जाले साफ कर रही है। आपको ये भी समझना होगा कि वैलिडेशन बाहर से आती है। ये जो हर बात पर मम्मी पापा की स्माइल देखना आप चाहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रही है। उनकी खुशी आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी खुशी, आपका अपना सुकून सबसे पहले ऊपर होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपके किसी फैसले से वो थोड़ा नाराज़ होते हैं तो उन्हें होने दीजिए। वो बड़े हैं, वो संभाल लेंगे। आप उनका बच्चा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी उनके हिसाब से नहीं जी सकती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब समझिए। सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज कीजिए। टैक्स कैसे बचाना है, पैसे कहाँ लगाना है, ये खुद सीखिए। किसी मर्द पर डिपेंड मत रहिए। मर्द पर क्या, किसी और औरत पर भी नहीं, कि ये सोचकर कि ये तो उनका काम है। पैसा पावर है और पेट्रियार्की कभी नहीं चाहती कि असली पावर आपके हाथ में हो। वो चाहते हैं कि आप कमाओ तो सही, पर मांगो उनसे ही। इस साइकिल को तोड़ना होगा। सबसे ज़रूरी बात, ये जो आइडियल बेटी का बोझ आपने उठाया है, इसे उतार कर फेंक दीजिए। आइडियल बेटी वो होती है जो वही करती है जो उसके माँ बाप चाहते हैं। बी अ रियल वुमेन। रियल वुमेन मेक मिस्टेक्स, रियल वुमेन हैव ओपिनियंस, एंड अ रियल वुमेन डोंट लिव टू प्लीज अदर्स। आपकी अनअपोलोजेटिक होना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपके परिवार का प्रोग्रेसिव होना तब तक मायने नहीं रखता जब तक वो आपकी ऑटोनॉमी का सम्मान नहीं करते। ऑटोनॉमी का मतलब है कि आपका हर फैसला, चाहे वो करियर हो, शादी हो, बच्चे हो, वो सिर्फ आपका हो, बिना किसी इमोशनल ब्लैकमेल के, बिना किसी परिवार के इज्जत के डर के। अगर आपका घर आपको ये माहौल नहीं दे रहा है, तो चाहे वो कितने ही मॉडर्न क्यों ना दिखते हों, वो उसी पेट्रियार्की का हिस्सा है जिसे हम ख़त्म करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आपको अपनी कीमत खुद तय करनी होगी। अगर आप खुद एक बेचारी मॉडर्न लड़की की तरह दिखेंगी जो सबकी सुनकर चलती है, तो दुनिया भी आपको वैसे ही दिखेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी औरत बनेंगी जो अपनी शर्तों पर जीती हैं, तो वही प्रोग्रेसिव परिवार आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। याद रखिएगा, पेट्रियार्की का कोई चेहरा नहीं होता। ये आपके घर के डाइनिंग टेबल पर बैठती है, ये आपके बेडरूम के डिस्कशंस में होती है, और ये आपके फादर के, मम्मी पापा के उस फिक्र में होती है जो आपके लिए है, आपके भाई के लिए नहीं है। इस धोखे को पहचानिए। इससे लड़ने के लिए आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर होने की ज़रूरत है। आपकी अवेयरनेस ही उनका सबसे बड़ा डर है। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई आज़ाद हूँ, या मैं सिर्फ एक बहुत बड़े और सुंदर पिंजरे में हूँ जिसे प्रोग्रेसिव फैमिली कहा जाता है? जवाब शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन वो जवाब ही आपकी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अब फैसला आपका है। क्या आप वही शो पीस बनी रहना चाहती हैं, या आप वो इंसान बनना चाहती हैं जिसके फैसले उसकी अपनी मर्जी से होते हैं? आप बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकती कि कोई आएगा और आपको एम्पावर करेगा। एम्पावरमेंट अंदर से आती है। वो तब आती है जब आप ये मानना बंद कर देती हैं कि आप किसी से कम हैं। वो तब आती है जब आप नहीं कहना सीख जाती हैं बिना किसी सफाई के। प्रोग्रेसिव होने का मतलब सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनना या इंग्लिश बोलना नहीं है। इसका मतलब है दूसरे की ऑटोनॉमी को दिल से स्वीकार करना। और अगर आपका परिवार ये नहीं कर रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है, सिर्फ हिपोक्रेट है। और हिपोक्रेट्स की बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए। अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनाइए, अपना रास्ता चुनिए, और दुनिया को दिखाइए कि एक यंग इंडियन वुमेन क्या कुछ नहीं कर सकती जब वो वाकई आज़ाद होती है।